नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आपका हमारी खास पेशकश जो देख रहे हैं वो है चुनावी अखाड़ा। इन दिनों सियासत का यह अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीति, राजनीतिक दलों की चुनौती और जनता जनार्दन की अपने नेताओं से उम्मीदें। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रचार प्रसार का शोर थम गया है। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने इस चुनावी दंगल को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई है। हालांकि सत्ताधारी दल बीजेपी प्रचार के लिहाज से अपने सभी विरोधी दल से आगे निकल रही है। इसके तहत 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में विशाल जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक राज्य में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील कर चुके हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर जनसभा कर चुकी है। वहीं राज्य प्रचार के अंतिम दिन भी भाजपा कांग्रेस ने जमकर प्रचार किया। इस रिपोर्ट को देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में अब प्रचार का शोर थम चुका है। पहले चरण में राज्य की 5 लोकसभा सीटों में होने वाले मतदान के लिए कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। हालांकि राज्य की 5 सीटों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही दलों के तमाम स्टार प्रचारकों ने भी राज्य में प्रचार किया है। हालांकि इस प्रचार में भाजपा सबसे आगे नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की है। वहीं भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल भारी बहुमत के साथ जीत का दावा कर रहे हैं। इस बार की रामनवमी में भगवान राम अपने घर में आ गए हैं, अपने महल में आ गए हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही भावुक करने वाला क्षण है। आज मैं भी प्रातःकाल कन्या पूजन कर रहा था और मन में विचार आ रहा था कि 500 सालों के बाद भगवान रामलला अपने महल में आए हैं, अपने घर में आए हैं। सौभाग्य हमको मिला है। मैं बहुत आज भावुक भी हूँ ये क्षण देखकर कि साक्षात हमें फिर से रामयुग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक तरफा सा माहौल दिख रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे। सामने कोई खड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है, न लड़ पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव बहुत अच्छा चुनाव जाने वाला है बीजेपी के लिए और मतों का बहुत अंतर बढ़कर आएगा। और 19 तारीख को पूरे 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, हाथ का चुनाव चिन्ह है। और हमारी आप सबसे अपील है, निवेदन है कि देश के राजनीतिक हालात को देखते हुए जिस तरीके से उत्तराखंड में 5-7 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन उत्तराखंड राज्य का और 10 साल की केंद्र की सरकार, 10 साल के सांसदों का कार्यकाल, इसका आकलन करने का वक्त अब आ गया है और आप लोग इस समय जज की भूमिका में हैं। वहीं मतदान की घड़ी नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की चिंता बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अब प्रचार के आखिरी दिनों में प्रदेश की जनता से भावुकता की भी अपील की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जनता को संबोधित करते हुए जोशी मठ में फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वहीं कांग्रेस ने महेंद्र भट्ट की भावुकता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। महेंद्र भट्ट की आंखों में तब आंसू नहीं आए जब जोशी मठ में लोग बेघर हो रहे थे और रो रहे थे, तब वो हमारे लोगों को माओवादी बता रहे थे। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं तो भट्ट जी आज बिलखते हुए नजर आए, रोते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अपने तमाम गुरुओं की तरह झूठ बोलते नजर आए।
महेंद्र भट्ट जी बिलखते हुए कह रहे हैं कि आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो है उन्हें समर्थन दें, लोग उन्हें समर्थन दें। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में और उत्तराखंड में ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब अपने रोने के वजह से लगता है कि वोट मिल जाएंगे। रूप से वहाँ के स्थानीय विधायक रहे, 2-2, 3-3 बार वहाँ से विधायक रहे हैं, तो वहाँ की जनता के प्रति उनका एक लगाव है और वहाँ की जनता का जो उनको लगातार उनके प्रति जो प्रेम है उसको लेकर के उनकी भावनाएं स्वाभाविक निकली हैं और उससे आम जनता के प्रति उनका लगाव जो है वो दिखता है। कुल मिलाकर पहले चरण में होने वाले मतदान से पहले प्रचार का शोर अब थम चुका है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में वोटिंग होगी। ऐसे में अब जनता की बारी है। देखना होगा कि उत्तराखंड की जनता क्या 2014 और 2019 की तरह एक बार फिर मोदी के नाम पर वोट करेगी या फिर कांग्रेस पर जनता इस बार भरोसा करेगी। सबसे ज्यादा मतदाताओं वाली हरिद्वार सीट पर प्रत्याशियों के सामने चुनौतियां भी अपार हैं। इस सीट में मैदान में 14 प्रत्याशी हैं। बसपा और निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी जीत को लेकर दावे कर रहे हैं। गंगा तीरथ, चारधाम यात्रा, महाकुंभ, शक्तिपीठ, मां मनसा देवी, चंदा देवी, हर की पौड़ी और भेल के साथ साथ योग, आयुर्वेद और अध्यात्म की नगरी के तौर पर दुनिया भर में पहचान रखने वाले हरिद्वार में चुनावी शोरगुल शांत हो चुका है। इस रिपोर्ट को देखिए। इस बार रमेश पोखरियाल निशंक की जगह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया है। रावत का कहना है कि ये चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, जिसमें बीजेपी का हाथ ऊपर है। मैं इसको परम सौभाग्य मानता हूं देश का कि विकास के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो विकास और विकास के मुद्दों को लेकर के गांव में बातचीत कर रहे हैं, मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी के इन 10 वर्षों में देश में विकास कार्यों ने गति पकड़ी है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में इस इलाके में विकास के कई काम देखे हैं और वो इस चुनाव में बीजेपी को वोट देने की सोच रहे हैं। लोगों को पेंशन वगैरह दी हैं, कई चीज़ें बांटी हैं, कई काम किए हैं, राशन बांटे हैं, कई काम किए इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। और आगे भी करेंगे। पुलें बनाई हैं, हाईवे बनाए हैं, काम तो काफ़ी हुए हैं। हाँ, यही है, बस यही हार जीत के चुनाव है, यहीं पे है जो कुछ भी है। मोदी सरकार ये है जो कुछ भी है। इसके सामने तो और कोई है ही नहीं, तो टिका ही नहीं आज तक और न टिका है। जैसे इन्होंने यहाँ पे भी ब्याज माफी योजना लागू की थी जीएसटी के अंतर्गत, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट के अंदर लागू नहीं हुई। सिर्फ उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य था जिसने जो है ब्याज माफी योजना लागू करी थी। वैट से जैसे हम जीएसटी में कन्वर्ट हुए थे उस टाइम में कुछ केस हमारे पेंडिंग रह गए थे, इसके लिए ब्याज माफी योजना आई थी। कुछ चीज़ें ऐसी करी है, जैसे एक व्यापारी के लिए एक था कि हमारे लिए दुर्घटना बीमा योजना के लिए यहाँ पहले 5 लाख की योजना थी। अब उत्तराखंड एक लोग मात्रा सा राज्य है जिसमें 10 लाख की हमारे लिए अचानक किसी व्यापारी की डेथ हो जाती है, पंजीकृत व्यापारी की, तो राज्य सरकार द्वारा 10 लाख की उसके अंदर आर्थिक सहायता का है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि राज्य में विकास के काम रुके हुए हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। कांग्रेस ने यहां से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। हम लोगों के आजीविका के वार पर ले रहे हैं। हमारा सवाल महंगाई है, हमारा सवाल भ्रष्टाचार है, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है, हमारा प्रश्न जो है बेरोजगारी पर है, हमारा प्रश्न दलितों पर जो अत्याचार बढ़े हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, वो सवाल है। हमारा प्रश्न जो है किसान और नौजवान का है, उनकी जो उपेक्षा हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं। जिस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के आवास में गड्ढा ऐप बनता हो, गड्ढा ऐप है, तो उस राज्य के अंदर आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस राज्य के विकास की गति क्या होगी। मुद्दे हैं बेरोजगारी। आज हर घर में एक बेरोजगार बैठा हुआ है और इतिहास में आप देख लीजिए 47% की बेरोजगारी, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी हिंदुस्तान में पहली बार हुई है। महंगाई आज 1000 रुपये का सिलेंडर पार हो गया है। आप भी अपने मोटरसाइकिल गाड़ी में पेट्रोल भराते कितने का है आप बताइए।
आज डीजल इतना महंगा हो गया है, खाने का तेल महंगा है, दालें महंगी है, कोई चीज़ ऐसी है जो सस्ती है। आज सिर्फ इंसान सस्ता रह गया, बाकी सब चीज़ें महंगी हो गई है। कांग्रेस के दावे से इस इलाके के कुछ गांव वाले भी इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार के कम होते मौके यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। दिक्कत तो बस यही है, मजदूरी खुली कर लो तो कर लो, नहीं और वैसा कोई रोजगार नहीं है। मजदूरी मिल जाती है? हाँ, बस बहुत ही कम है। कितना हो जाता है महीने में, कितनी बार मिल जाता है? जी महीने में तो 10-15 दिन लग जा, 10-15 दिन ठल्ली रह जा, इस तरीके की मजदूरी यहाँ। बीमारी की ज़्यादा वो है जी, इधर काफ़ी दूर है अस्पताल वगैरह। और दूसरी बात बाढ़ तो काफ़ी बार आ चुकी है, हर साल आती है जी। बाढ़ में क्या क्या दिक्कतें होती है? पानी भर जाता है, क्या होता है? एक तो जैसे ये गन्ना होगा जी, बिल्कुल नष्ट होगा इस बार। गेहूँ वगैरह हर साल बच जा, क्योंकि इस टाइम पर बाढ़ नहीं आ पाती। बस यही है जी। और क्या समस्याएं हैं? पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या है? रोजगार तो कुछ नहीं है, नौकरी बहुत कम है जी। बीजेपी के हरिद्वार के शहरी इलाकों में ज्यादा बैठ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि विकास के काम तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो स्थानीय मुद्दों में यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है पानी की। बरसातों में जो नालों में पानी आता है, दुकानों में घुस जाता है, उस समस्या का अभी तो कोई निदान ही नहीं हो पाया है। चंद्राचार्य चौक में ये समस्या है, मोती बाजार में ये समस्या है, सप्तसरोवर क्षेत्र में समस्या है, शरवनाथ नगर में समस्या है। तो इतने विधायक हमारे मदन कौशिक 3-4 बार रह चुके हैं, लेकिन इस समस्या का हल नहीं करा सके अभी तक। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले चरण की जहां 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, यहां वाहनों के चुनाव प्रचार में लगाए जाने से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में शादी के लिए लोगों को बसें नहीं मिल रही हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। हरिद्वार सीट पर बीजेपी ने इस बार रमेश पोखरियाल निशंक की जगह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया है। रावत का कहना है कि ये चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, जिसमें बीजेपी का हाथ ऊपर है। मैं इसको परम सौभाग्य मानता हूं देश का कि विकास के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो विकास और विकास के मुद्दों को लेकर के गाँव में बातचीत कर रहे हैं, मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी के इन 10 वर्षों में देश में विकास कार्यों ने गति पकड़ी है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में इस इलाके में विकास के कई काम देखे हैं और वो इस चुनाव में बीजेपी को वोट देने की सोच रहे हैं। लोगों को पेंशन वगैरह दी हैं, कई चीज़ें बांटी हैं, कई काम किए हैं, राशन बांटे हैं, कई काम किए इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। और आगे भी करेंगे, पुलें बनाई हैं, हाईवे बनाए हैं, काम तो काफ़ी हुए हैं। हाँ यही है, बस यही हार जीत के चुनाव है, यहीं पे है जो कुछ भी है। मोदी सरकार ये है जो कुछ भी है, इसके सामने तो और कोई है ही नहीं,
तो टिका ही नहीं आज तक, उन्होंने टिका। जैसे इन्होंने यहाँ पे भी ब्याज माफी योजना लागू की थी जीएसटी के अंतर्गत, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट के अंदर लागू नहीं हुई, सिर्फ उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य था जिसने जो है ब्याज माफी योजना लागू करी थी। वैट से जैसे हम जीएसटी में कन्वर्ट हुए थे उस टाइम में कुछ केस हमारे पेंडिंग रह गए थे, इसके लिए ब्याज माफी योजना आई थी। कुछ चीज़ें ऐसी करी है जैसे एक व्यापारी के लिए एक था कि हमारे लिए दुर्घटना बीमा योजना के लिए यहाँ पहले 5 लाख की योजना थी, अब उत्तराखंड एक मात्र ऐसा राज्य है जिसमें 10 लाख की हमारे लिए अचानक किसी व्यापारी की डेथ हो जाती है, पंजीकृत व्यापारी की, तो राज्य सरकार द्वारा 10 लाख की उसके अंदर आर्थिक सहायता का है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि राज्य में विकास के काम रुके हुए हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। कांग्रेस ने यहां से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। हम लोगों के आजीविका के वार पर ले रहे हैं। हमारा सवाल महंगाई है, हमारा सवाल भ्रष्टाचार है, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है, हमारा प्रश्न जो है बेरोजगारी पर है, हमारा प्रश्न दलितों पर जो अत्याचार बढ़े हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं वो सवाल है, हमारा प्रश्न जो है किसान और नौजवान का है, उनकी जो उपेक्षा हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं। जिस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के आवास में गड्ढा ऐप बनता हो, गड्ढा ऐप, तो उस राज्य के अंदर आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस राज्य के विकास की गति क्या होगी। मुद्दे हैं बेरोजगारी। आज हर घर में एक बेरोजगार बैठा हुआ है और इतिहास में आप देख लीजिए 47% की बेरोजगारी, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी हिंदुस्तान में पहली बार हुई है। महंगाई आज 1000 रुपये का सिलेंडर पार हो गया है। आप भी अपने मोटरसाइकिल गाड़ी में पेट्रोल भराते कितने का है आप बताइए। आज डीजल इतना महंगा हो गया है, खाने का तेल महंगा है, दालें महंगी है, कोई चीज़ ऐसी है जो सस्ती है। आज सिर्फ इंसान सस्ता रह गया, बाकी सब चीज़ें महंगी हो गई है। कांग्रेस के दावे से इस इलाके के कुछ गांव वाले भी इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार के कम होते मौके यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। दिक्कत तो बस यही है, जब मजदूरी खुली कर लो तो कर लो, नहीं और वैसा कोई रोजगार नहीं है। मजदूरी मिल जाती है? हाँ बस बहुत ही कम है। कितना हो जाता है महीने में, कितनी बार मिल जाता है? जी महीने में तो 10-15 दिन लग जा, 10-15 दिन ठल्ली रह जा, इस तरीके की मजदूरी यहाँ। बीमारी की ज़्यादा वो है जी, इधर काफ़ी दूर है अस्पताल वगैरह, और दूसरी बात बाढ़ तो काफ़ी बार आ चुकी है, हर साल आती है जी। बाढ़ में क्या क्या दिक्कतें होती है? पानी भर जाता है, क्या होता है? एक तो जैसे ये गन्ना होगा जी, बिल्कुल नष्ट होगा इस बार। गेहूँ वगैरह हर साल बच जा, क्योंकि इस टाइम पर बाढ़ नहीं आ पाती, बस यही है जी। और क्या समस्या है? पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या है? रोजगार तो कुछ नहीं है, नौकरी बहुत कम है जी। बीजेपी के हरिद्वार के शहरी इलाकों में ज्यादा बैठ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि विकास के काम तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो स्थानीय मुद्दों में यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है पानी की। बरसातों में जो नाले में पानी आता है, दुकान में घुस जाता है, उस समस्या का अभी तो कोई निदान ही नहीं हो पाया है। चंद्राचार्य चौक में ये समस्या है, मोती बाजार में ये समस्या है, सप्त सरोवर क्षेत्र में समस्या है, शरणार्थ नगर में समस्या है। तो इतने विधायक हमारे मदन कौशिक 3-4 बार रह चुके हैं, लेकिन इस समस्या हल नहीं करा सके अभी तक। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। अकोला लोकसभा सीट से देश के 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। आपको बता दें कि अकोला लोकसभा सीट के भीतर कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। अकोला विदर्भ क्षेत्र का हिस्सा है और तप्ती नदी की घाटी और मुराना नदी से घिरा हुआ है। सीट के राजनीतिक परिदृश्य से बात करें तो 1952 से लेकर 1970 तक यह सीट कांग्रेस के ही कब्जे में थी। गोपाल राव खेंडकर ने इस सीट से पहले सांसद थे, उन्होंने 2 बार जीत हासिल की। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जिन घरों में 18 और 19 अप्रैल को शादियां हैं, उन्हें मेहमानों को विवाह स्थल तक ले जाने के लिए बसें नहीं मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिला प्रशासन ने शहर की लगभग सभी बसों को चुनाव ड्यूटी के लिए रिजर्व कर लिया है। 19 तारीख जिस दिन मतदान है वोट डालना है, उस दिन मेरे लड़के की शादी है।
मैंने बस के लिए बहुत ट्राई करा, 20-25 रहेगा लेकिन बस मिल पा रही। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिखते हैं, मेहमान भी आएंगे, हम भी जाएंगे, दिखते हैं। मैंने सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में हमारी कोई व्यवस्था की जाए। कम से कम 50 बुकिंग कैंसिल हुई हैं और आज भी कैंसिल करी हैं। जो अगर बारात वाले आ रहे हैं लेने के लिए तो बुकिंग कर लो, तो हमने उनको साफ तौर से कहते हैं हमारी गाड़ी इलेक्शन में लगी हुई है, हम आपकी बुकिंग नहीं कर सकते। ये अचानक इलेक्शन होने की वजह से हुआ, जो कि जी हो गया। इतना डिक्लेयर हुआ नहीं, 2 महीने के मैं अगर 2-3 महीने पहले होता तो ये अपना व्यवस्था कर लेते शादी वाले, मगर व्यवस्था नहीं कर पाए, इन्हें आगे जाके परेशानी पड़ रही। उत्तराखंड की 5 लोकसभा चुनाव के तहत देश भर में इन दिनों होम वोटिंग का सिलसिला जारी है। राजस्थान के बूंदी जिले में होम वोटिंग की शुरुआत पर बुजुर्ग मतदाता खुश नजर आए। लोगों ने चुनाव आयोग का आभार जताया। इस रिपोर्ट को देखिए। राजस्थान के बूंदी जिले में सोमवार से होम वोटिंग की शुरुआत हो गई है। बूंदी जिले का कुछ हिस्सा कोटा लोकसभा क्षेत्र में और कुछ भीलवाड़ा में आता है। जिले में लगभग 800 मतदाता हैं, जिन्हें अपने घरों से मतदान करने की सुविधा मिली है। इनमें दिव्यांग और 85 साल से ज्यादा के सीनियर सिटीजन शामिल हैं। होम वोटिंग का काम 21 अप्रैल तक जारी रहेगा। अभी पोस्टल वोट बैलेट के थ्रू जो वोटिंग होनी है और होम वोटिंग की प्रक्रिया है वो अभी कल से प्रारंभ कर चुके हैं। होम वोटर्स हमारे लगभग 700-800 वोटर्स हैं जो 85 प्लस और पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, उनकी घर घर जाके वोटिंग करवाई जा रही है। और साथ ही में जो चुनाव ड्यूटी में जो लोग लगे हैं उनका पोस्टल बैलेट से वोटिंग की प्रक्रिया आज से प्रारंभ कर दी गई है। चुनाव अधिकारी बैलेट पेपर लेकर होम वोटिंग सुविधा प्राप्त लोगों के घरों तक पहुंचे। घर बैठे वोट मिलने की सुविधा पर लोगों ने चुनाव आयोग को शुक्रिया कहा। ये व्यवस्था बहुत अच्छी लगी है हमारे यहाँ से उम्र के आदमियों के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया इंतजाम किया है, जिसमें हमारा मन भी आज बहुत खुश हुआ। पूरी टीम को देख करके और भी मन बहुत खुश हुआ। हमको बहुत सुविधा मिली है निर्वाचन आयोग से, उन्होंने घर पे बैठ के वोट करने का मौका दिया, दिल से शुक्रिया। निर्वाचन आयोग की ये व्यवस्था होम वोटिंग की हम जैसे दिव्यांगों के लिए बहुत ही अच्छी है। हमें पहले बहुत दिक्कत आती थी, इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। कोटा और भीलवाड़ा लोकसभा सीटों पर 2024 आम चुनावों के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।